ये तो आप कहेंगे कि सूरज पश्चिम से कैसे उगाया। अचानक से जेलेंस्की कहने लगे कि भारत को दे दो परमानेंट मेंबरशिप और वीटो भी दे दो। वहीं बाइडेन भी भारत के परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पर बोले तो लगेगा तो जरूर। आखिर ऐसा क्या हो गया यूएनएससी में कि बाइडेन और जेलेंस्की दोनों भारत के तरफ आकर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ 35 ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर मिला। जानेंगे भारत अचानक से क्या कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएन की इस बार की मीटिंग एकदम से अलग रही, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कह दिया कि भारत को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो इससे दुनिया का भला होगा और साथ साथ उनका भी भला होगा जो परमानेंट मेंबर है, और अगर भारत को नहीं दिया जाता है तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए भी भारत ने कहा क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब तो ये चीजें दुनिया भर में डिस्कस भी हो रही है। यूके भी खुद यही कह रहा है कि भारत अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। पर सबसे अलग बात जो देखने को मिली ना, वो मिला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। दरअसल जेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएन को संबोधित कर रहे थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और वो बात क्यों कही? तो रूस को हटाने के लिए कही। दरअसल इन्होंने कहा कि जो 5 दुनिया के परमानेंट मेंबर हैं, वो 5 मेंबर में भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, इनको मौका देना चाहिए और रूस को इस मेंबरशिप से हटा देना चाहिए। रूस इसका मेंबर बनने लायक है नहीं। रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन में किया है वो उसकी विश्वसनीयता में बट्टा लगा रहा है। रूस इस लायक नहीं है कि दुनिया के मंच पर परमानेंट मेंबरशिप के पोजीशन को होल्ड करके बैठे। इसमें तो भारत जैसे देश का जगह बनना चाहिए। खैर, जेलेंस्की ने जो बयान दिया, हो सकता है पुतिन से जले कटे होने की वजह से इस तरीके के जले कटे बयान दे रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो सही है, हटाया किसी को न जाए, लेकिन भारत का परमानेंट मेंबरशिप बनना चाहिए। इस बात को अब बाइडेन ने भी कहा। बाइडेन ने भी मंच में खड़ा होकर कहा कि हाँ, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं भारत को, जापान को और जर्मनी को। इन 3 देशों को मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। बाइडेन ने हालांकि ब्राजील का नाम नहीं लिया। अब बाइडेन ने तो दरअसल मौके का फायदा उठाया। बाइडेन बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन भारत को परमानेंट मेंबर बनने नहीं देगा। दरअसल ये जो देश देख रहे हैं, 5 देश कभी भी अपने पावर को शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर जापान आता है तो फिर जापान के खिलाफ दक्षिण कोरिया खड़ा हो जाता है, और अगर ब्राजील आता है तो ब्राजील के खिलाफ अर्जेंटीना खड़ा हो जाता है। वहीं भारत आता है तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। जर्मनी आता है तो जर्मनी के खिलाफ इटली खड़ा हो जाता है। G4 देश बनाया भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव के लिए। लेकिन इस G4 के खिलाफ भी 4 देश हैं, इटली, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना, जो इन्हें मेंबर बनने नहीं देना चाहते हैं। और ये जो 5 वीटो पावर देश हैं, ये बैठकर तमाशा देखते हैं। अब 5 में से 5 अगर हाँ कर दे तो भारत को मेंबरशिप आसानी से मिल जाएगी, लेकिन चीन हाँ करेगा नहीं। बाकी के 4 में से 3 देश हैं जो पक्के तौर पर भारत के साथ हैं। और अमेरिका क्या है? अमेरिका देख रहा है चीन की वजह से तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, तो क्यों ना मैं गुडविल की लिस्ट में आ जाऊं और भारत के साथ ये दिखा दूं कि हाँ भैया, हम तो समर्थन देने को तैयार है। और अमेरिका ने इसी चीज को किया। अमेरिका के बाइडेन ने इसी बात को कहा, लेकिन एक प्रमुख बात उन्होंने कह दी और वो थी वीटो पावर। वीटो पावर को लेकर अमेरिका ने संशय वाली बात छोड़ दी। बाइडेन ने ये कहा कि वीटो के लिए मैं तो सहमत ही नहीं हूँ कि वीटो का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप ले लो, लेकिन वीटो के लिए कुछ भी मत कहो, वीटो का मामला यहाँ छोड़ दो। बाइडेन ने यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया, लेकिन इसके पीछे बस खेल ही दिख रहा है। वैसे कई सारे देशों को भारत अपने समर्थन में ले आया है और
आज नहीं तो कल संयुक्त राष्ट्र संघ का रिफॉर्म तो होना तय है। जहां एक तरफ भारत ये कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आखिरकार भारत ने रातों रात ये ऑर्डर क्यों दिया है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जिससे पाकिस्तान भी डरता है और चीन भी डरता है। भारत चीन को घेरने के लिए चीन के पड़ोसियों को ब्रह्मोस तो बांट ही रहा है, वहीं हमने जैसा कि आपको बताया अफ्रीकी देशों में भी ब्रह्मोस की एंट्री हो रही है और ब्रह्मोस एरोस्पेस की जिस तरीके से डिफेंस एक्सपो में अफ्रीका में शामिल किया गया है वो इस बात को दिखा रहा है कि भारत ब्रह्मोस बेचने को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, आक्रामक है और अब भारत अमेरिकी नीतियों को ही फॉलो कर रहा है जिसके आधार पर डिफेंस एक्सपो में अपने हथियारों को शामिल कर रहा है ताकि दुनिया के देश भारतीय हथियारों की ताकत को समझे। लेकिन इस बार भारत ने किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि भारत ने खुद के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये भारत की वॉरशिप है, विशाखापत्तनम क्लास की P-50B, जिसे पिछले साल नवंबर महीने में शामिल किया गया भारत की नौसेना में। ये एक स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर है। 2011 में इसको ऑर्डर दिया गया था बनाने के लिए क्योंकि ये भारत के लिए इस वक्त बेहद जरूरी था और फाइनली ये पिछले साल नवंबर में बनकर रेडी हुआ, दिसंबर में ये कमीशन हो गया। 30 नॉट की स्पीड से चलने वाला ये डिस्ट्रॉयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज की इसे फायर कर सकता है, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर से आराम से टॉर्पीडो फायर कर सकता है, यानी कि सबमरीन्स के लिए भी ये काल है। वहीं एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्च भी कर सकता है और उसके अलावे 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट है इसके ऊपर। वैसे P-15B के ऊपर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं, इतनी जगह है इस डिस्ट्रॉयर में। पर अब इस डिस्ट्रॉयर को खतरनाक नहीं बल्कि महा खतरनाक बनाने के लिए भारत ने सीधे सीधे ब्रह्मोस कंपनी को ऑर्डर दिया है 35 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाकर देने का। भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसके तहत इसके 2 प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास की गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर और इसके अलावे परीक्षण के लिए भी 35 ब्रह्मोस मिसाइलों को रेडी करने का। वैसे आपको बता दें ये कुल 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस को दिया गया है भारतीय नौसेना की तरफ से। मतलब अब भारतीय डिस्ट्रॉयर तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अंदर से अमेरिका चाहता है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।